समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड के पत्सा गांव में एक अति प्राचीन हनुमान मंदिर है। यह हनुमान मंदिर एक विशालकाय बरगद पेड़ के नीचे है। पत्सा गांव का हनुमान मंदिर का निर्माण एक सिद्ध ऋषि अद्भुत बाबा ने किया। समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड के पत्सा गांव में एक अति प्राचीन हनुमान मंदिर करीब 100 वर्ष पुराना है। यह हनुमान मंदिर इलाके भर के धार्मिक स्थलों में से एक है। बता दें कि यह हनुमान मंदिर पत्सा गांव के उत्तर दिशा में कल्लर चौधरी हाई स्कूल के समीप स्थित है। पत्सा गांव में जो यह मंदिर है, हाई स्कूल के बगल में बहुत ही प्राचीन मंदिर विशाल बरगद पेड़ के नीचे है। तो इस मंदिर के बारे में बताइए। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवान्वित है। मेरी जानकारी में है, चौधरी परिवार के जो पूर्वज थे, हम भी चौधरी परिवार से बिलोंग करते हैं, और हम लोग के जो पूर्वज थे श्री स्वर्गीय दीनानाथ चौधरी, स्वर्गीय उचित चौधरी, उन लोगों के द्वारा यहाँ पोखर ठकुरबाड़ी और इस हनुमान मंदिर का निर्माण कराया गया था। और यहाँ अयोध्या से एक आए हुए संत जो अवधूत बाबा के नाम से पटसा में विख्यात, वो स्वयं ही अयोध्या से क्या उनको ज्ञान हुआ, भान हुआ, और वो यहाँ पटसा धाम में पधारे और ये बालाजी हनुमान जी मंदिर जो है मनोकामना मंदिर, तो उन्होंने यहाँ सेवा करने का निर्णय लिया। और यहाँ लगभग 20 बरस तक जो है सो हनुमान जी की उन्होंने सेवा की बहुत तन मन से, और बहुत ही सिद्ध संत थे, महापुरुष थे, और पूरे पटसा गांव का उन्होंने उद्धार किया और हनुमान जी की तन मन से सेवा करते थे। उनके बारे में किंवदंतियाँ भी बहुत है, जो जैसे वो अपने आँत तक को भी बाहर निकाल लेते थे और साफ किया करते थे इसी तालाब में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, और आँत निकाल के और साफ किया करते थे। और उनको जो है सो स्वच्छता बहुत पसंद था, और किसी को वो गंदगी करते देखते तो यहाँ तक है कि वो अगर अपने मुंह में थप्पड़ मारते तो दूसरे को लगता था। बहुत ही सिद्ध संत थे। और उनके बारे में एक और भी, ये हम अपने बाबा से ये पूरा हमने उनके बारे में सुन रखा है। अपने दादाजी बाबा जी से उनके बारे में एक कहानी हमको मालूम चला है। तो वो चाहे कोई भी प्रसाद हो तो वो सबको एक साथ मिक्स कर देते थे, और मिक्स करने, और अगर एक बार थोड़ा सा भी प्रसाद दे दिया जाए तो मन जो है सो आदमी का पूरा, जैसा आप जानते हैं कि पटसा जो है सो वो पहलवानों की धरती है, विद्वानों की धरती है, और जमींदारों की धरती है। भगवान ने इस गांव को सब चीज़ से परिपूर्ण बनाया। हाँ, और कुछ पूछना चाहते हैं? जैसा कि आपने बताया कि यह मंदिर अद्भुत बाबा के द्वारा निर्माण किया गया, तो वो कहाँ से आए थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। उनका वो जो है सो अयोध्या के सिद्ध महापुरुष थे, और अयोध्या धाम से अपने मिथिला पावन नगरी पटसा धाम में पधारे। सुनने में आता है कि यहाँ हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और यह मंदिर लगभग कितने वर्ष हुआ होगा निर्माण किया हुआ? सुनने में नहीं, 100 पूर्ण होती है। अगर किसी को ये मतलब ये सच्चाई जानना है तो यहाँ कोई मनोकामना मांग के देखे। यहाँ हमारे बालाजी सरकार, हनुमान जी सरकार यहाँ मनोकामना अवश्य ही। समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड के पत्सा गांव में एक अति प्राचीन हनुमान मंदिर करीब 100 वर्ष पुराना है। यह हनुमान मंदिर इलाके भर के धार्मिक स्थलों में से एक है। बता दें कि यह हनुमान मंदिर पर हजारों नवाह और अष्टयाम हो चुके हैं। अद्भुत बाबा एक सिद्ध संत थे। के द्वारा निर्माण किया गया मंदिर है, और काफ़ी भव्य, सुंदर और विशाल बरगद पेड़ के नीचे है।
मनोकामना से यहाँ हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। तो आप ये बताइए कि अद्भुत बाबा का यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ कैसा रिश्ता था, कैसा संपर्क था, इसके बारे में बताइए। अवधूत बाबा का इस गांव से तो लगता है जन्म जन्मांतर का रिश्ता था। बहुत ही सौहार्दपूर्ण। ऐसा नहीं कि वे अयोध्या से आए थे तो इनका पटसा गांव नहीं था। ग्रामीण के तरह वो रहते थे और कोई भी ऐसा विद्या नहीं था जो उनको उनके ज्ञान में चाहे जो भी विद्या हो वो सब में पारंगत थे। पहलवानी में पारंगत थे, विद्वान थे। तो गांव के जितने भी पहलवान थे उस समय पटसा, जैसा कि जानते हैं, पहलवानी में भी बहुत प्रचलित गांव था अपना। तो जितने भी गांव के बड़े बड़े पहलवान थे सब उनका चेला हुआ करते। सभी यहाँ दंड कुश्ती और सभी पहलवान लंगोट लगा कि वो खुद भी लंगोट पहनते थे और सारे मतलब जितने भी पहलवान थे वो सब उनके चेले। और वो दिखने में तो दुबले पतले थे लेकिन आज तक कोई पहलवान उनको पटक नहीं। हनुमान जी का एक दूत थे, वो हनुमान जी के एक दूत थे। तो इस तरह सभी दाव पेच कुश्ती के वो जानते थे। सभी पहलवान उनके चेले थे और सारे दाव पेच यहाँ मतलब अखाड़ा का भी पूरा सुबह शाम लगता था और सभी पहलवान वहाँ कुश्ती के गुर सीखने उनसे आते थे। उन्होंने बहुत ही पटसा को धन्य किया आके। और अंतिम में हम यही कहना जब उनको यहाँ तक ज्ञान था कि हम मरने वाले, कब मरेंगे, और मरने के समय वो अयोध्या चले गए थे। मरने के समय जो है वो अयोध्या चले गए और उन्होंने बोला फलना तारीख को हमारा देहावसान होगा और 2 नाव को जोड़ा गया और 2 नाव को जोड़कर और नदी में घूमते रहे गंगा में और उनका देहावसान इस तरह हुआ और प्राण उनका छूट गया। इस तरह वो जानते थे हम इस दिन मरेंगे और यही उनका जो है सो पूरे जीवन का मैंने उद्भेदन, जितना जानकारी मैंने अपने पूर्वजों से जान रखा है, सीख रखा है, तो ये मैंने किया। और उनको बहुत सेठ साहूकार भी बहुत तरह के अयोध्या से जगह जगह से यहाँ जब भंडारा होता था तो सारा चीज़ यहाँ पहुँचता था, जैसे तेल, घी, डालडा, मतलब इस तरह का उनका जीवन चरितार्थ हुआ। और जितना जानकारी में था उतना हम जानकारी सुनने में आया कि यहाँ पे हजारों नवाह कीर्तन सब भी हुआ है। हाँ, एक बात इसका जिक्र करना अति आवश्यक था, ये ध्यान में लाया। यहाँ लगभग 9 साल तक अनवरत यहाँ नवाह कीर्तन 9 साल तक होता रहा इस सिद्ध स्थल पर। इसको दिखा दिया जाए थोड़ा, इस मंडप को 9 साल तक अनवरत पटसा के ग्रामीणों के सहयोग से 9 साल तक अनवरत यहाँ नवाह संकीर्तन हुआ और ये बहुत ही गौरव की बात है। और आज भी और देवघर में दुर्गा पूजा के समय में भी एक परिपाटी है कि नवाह कीर्तन करते हुए बाबा को जल चढ़ाया जाता है। उन्हीं के समय का ये देन है, उन्हीं के समय का देन है। तो उन्होंने पटसा को उद्धार कर दिया और जब तक ये हमारे बुढ़वा हनुमान जी रहेंगे, अभी वर्तमान में उनके सबसे चर्चित चेले श्री कैलू बाबा उर्फ खलीफा, वो बहुत ही इनके बहुत बड़ा पुजारी हैं और शायद पहलवानी के पटसा के अंतिम प्रतीक भी हैं। शरण में आके और बालाजी से पूरा पहलवानी का यहाँ गुरु सिखाया जाता था। हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं। आप लोगों से सबसे यही है कि आप लोग आया कीजिए, दर्शन किया कीजिए। हमारे हनुमान जी आपके सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और सभी कष्ट को हरेंगे।